गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटोर्वपो कर्णियो कर्णिकारं विप्रवासुकनकविशं भजन्ते शमाला। सच सर्वमंगलं भगवान विष्णु शंखचक्र प्रतिदाधारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास। जन्म जन्म है दीजियो श्री वृंदावन कुमार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा। आज बहुत ही पवित्र पावन दिन है, देव उठनी एकादशी। भगवान 4 माह चातुर्मास जो है योग निद्रा में शयन करते हैं। आज भगवान का उदय हुआ है, उठे हैं। और तुलसी विवाह भी है आज, जो माता तुलसी के साथ विवाह भी संपन्न होगा। और जितने भी मांगलिक कार्यक्रम है आज से आरंभ होंगे और सबका कल्याण होगा। तो आइए श्रीमद् भागवत कथा भी श्रवण किया जाए। आगे जैसे आपने कल श्रवण किया कि भगवान गुरुकुल से 64 कलाएं 64 दिनों में प्राप्त करके शब्दनी मुनि के यहाँ से फिर मथुरा में लौट आए। लेकिन एक दिन भगवान बहुत उदास थे। उनके एक मित्र थे उद्धव जी, जो बृहस्पति देव के शिष्य थे, महाज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी थे, ज्ञानियों में ज्ञानी थे। भगवान श्री कृष्ण एक दिन उदास बैठे हुए चिंतन में रहे थे और रो रहे थे। जब उद्धव जी, क्योंकि एक समान थे, मित्र थे इनके उद्धव जी ने देखा एकांत में भगवान तो रो रहे हैं। उनसे पूछा, हे प्रभु, आप किसके लिए रो रहे हैं, इतना क्यों दुखी हैं आज? तो कहते हैं, मुझे ब्रज विश्रुत नाही, मैं ब्रज छोड़ के आया हूँ। मुझे माता यशोदा, नंद बाबा और सारी गोपियां ग्वाल बाल मुझे याद आ रहे हैं। उनसे बिछोह हो गया है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, मथुरा से मात्र 12 किलोमीटर दूर वृंदावन है, आप चले जाइए। कहते हैं, प्रभु नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा एक काम करो। उद्धव जी महाज्ञानी थे, भगवान को लगे ज्ञान से समझाने। तो उन्होंने सोचा कि इनको ज्ञान बहुत है लेकिन भक्ति नहीं है। अर्जुन के अंदर भक्ति था, ज्ञान नहीं था। इनको भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए इनको ब्रज में ही भेजा जाए, इनको भक्ति प्राप्त हो। उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, मेरा एक काम करो, तुम ब्रज में जाओ, मेरा रथ ले लो, मेरा वस्त्र मेरे रूप में धारण कर लो, सब गोपियां समझेंगे कि हम ही आए। इसलिए आप ब्रज में जाइए, उनका हाल चाल लीजिए। गोपियां बहुत दुखी है, व्याकुल है, उनका जो है संतावना दीजिए, उनको भक्ति मार्ग प्रदान करो, ज्ञान दो। इस प्रकार उद्धव जी को, क्योंकि उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप एक ही जैसा था, एक ही काठी के थे, साक्षात हम सकल ये समझिए। तो उद्धव जी रथ पे सवार होके नंद बाबा के गए। उन्होंने नंद बाबा को हृदय से लगाया और रंगारूप और अनेक प्रकार के भगवान ने जो लीला किया था। स्वयं भगवान नंद बाबा कहते हैं, स्वयं भगवान गर्गाचार्य ने मुझसे ऐसा भी कहा था, जैसे सिंह के बिना परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही खेल खेल में 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कंस उसके दोनों अजय पहलवानों महान बलशाली राज किलवापुर हाथी को भी मार डाला। उन्हें 3 ताल लंबे अत्यंत धनुष को तोड़ डाला। कोई इस प्रकार के तिरुआवर्त धेनु का अरिष्ट बक बड़े बड़े दैत्यों को, जिन्होंने समस्त देवता और स्वरूप विजय प्राप्त कर लिया। नंद बाबा ने हृदय से लगाकर भगवान के श्री कृष्ण के अनुराग प्रेम में अनेक प्रकार की जो लीला की थी, भगवान ने जो भक्तों के ब्रज में रक्षा किया था, सुना कर नेत्रों से रोने लगे।
यशोदा मैया भी की लीला सुनकर आंसू बहते जाते, पुत्र स्नेह से स्तनों में दूध बहने लगता। उद्धव जी कहते, हे मानद, इसमें संदेह नहीं है कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों के अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले, उसे ज्ञान देने वाले नारायण के प्रति आपका हृदय से वात्सल्य पुत्र बना। इस तरह नंद बाबा को, माता यशोदा को उन्होंने समझाया। सुबह जब हुआ तो देखे सोने के रथ खड़ा हुआ है। सारी गोपियां देखने लगी, किसका है, किसका है, कहीं फिर अक्रूर तो नहीं लाया। तो गोपियां आपस में मजाक करने लगी। किसी दूसरे गोपियों ने कहा, अब क्या हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा क्या? इस तरह हंसी मजाक करने लगी। फिर एक उद्धव जी यमुना के किनारे एकांत में बैठे थे। गोपियां ने सब देखा कि ये तो कृष्ण जैसे लग रहे हैं। तो एक भौरा उधर से भिन 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 कर रहा था। उसको निमित्त बनाकर कहने लगी, रे मधुप, तू कपटी सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, तू झूठे परिणाम के अन्वय विनय मत कर। तू कपटी है, जिस तरह श्री कृष्ण हमको छोड़कर चले गए, उसी तरह तुम भी भौरे के समान कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे जाता रहता है। तू भी कपटी है। इस प्रकार भगवान के उद्धव जी को सुनाकर भौरे को निमित्त बनाकर इस उल्हाना देने लगी। बहुत से उल्हाना दी और अंत में रोने लगी। तब उद्धव जी ने कहा, हो गोपिया, तुम कृत्य कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, विद्याधन, ध्यान, धारणा, समाधि, कल्याण के अनंत विविध साधनों के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो, यही अत्यंत किया जाता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति सर्वस्त्र प्रेम भक्ति प्राप्त की है, उसी के आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी के लिए अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच कितने सौभाग्य की बात है। इस तरह उद्धव जी ने सभी गोपियों को संतावना दिया और बहुत से कारणों से उनको समझाया। तो गोपियां कहती हैं, अरे गोप उद्धव, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नैनों, भगवान को श्री कृष्ण को सामने रख कर कहती है, मैं तुम्हारे नैनों के धूप तारा हूँ, तो ना तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं तुमसे इतना दूर रहता हूँ। इसका कारण यही, यह तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। भगवान श्री कृष्ण, उद्धव जी का संदेश उद्धव जी सुना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का। हे गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारे नैनों का धूतारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं तुझसे इतना दूर हो रहता हूँ। उसका कारण यही है कि तुम लोग निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर मन में तुम्हारी मेरे सानिध्य का अनुभव करोगे। अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि जब कोई पास रहता है तो उसको कोई लोग याद नहीं कर पाते। वही प्रेमी जिससे प्यार करता है और कहीं दूर चला जाए तो उसको लोग याद करते हैं। वही भगवान कहते हैं, हे गोपियों, मैं तुम लोग से इसलिए दूर हो गया हूँ, तुम लोग सदा निरंतर हमको याद करते रहो और हम तुमको याद करते हैं। इस प्रकार भगवान एक और कहते हैं, हे कल्याणी, आंखों के सामने पास रहने लग प्रीतम नहीं लगता, अवशेष वृत्तियों के मुझ में लगाकर तुम मेरा अनुसरण करोगे। इस प्रकार उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश सुनाया। गोपियों के अंदर संतावना हुआ। फिर ब्रज भगवान उद्धव जी को भेजे थे भक्ति प्राप्त करने के लिए। गोपियों के संग जो है आए थे संदेश लेकर के 2-4 दिनों में वापस आ जाएंगे। प्रेम की भक्ति की ऐसा रंग चढ़ा वृंदावन में कि 6 महीना तक
वहीं पर रहने लगे। 6 महीने के बाद जब नंद बाबा से आदेश लेकर, भेंट सामग्री लेकर उद्धव जी फिर मथुरा में आए। भगवान से कहा, आते कहा, तुम कन्हैया बहुत निष्ठुर हो, तुमसे इतना प्रेम करते हैं नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपिया ग्वाल बाल गैया सब तुमको याद कर रहे हैं, लेकिन तुम बहुत निष्ठुर हो, सबको छोड़कर जो है चले आए यहाँ पर। जो ज्ञान की बातें करते थे आज वो प्रेम भक्ति से रंगारंग हो गए उद्धव जी, और भगवान को कहते हैं निष्ठुर हो तुम जाकर मिल। तो भगवान ने उनको दिव्य रूप में सभी गोपी ग्वाल बाल को, नंद बाबा इत्यादि को दिव्य दृष्टि उनको प्रदान करके अपने ही स्वरूप में आसपास उनको दिखलाया। कहा कि वो सदा निरंतर मेरे पास रहते हैं। इस तरह भगवान ने अनेक प्रकार की लीला की है। अब आगे की कथा कल कुब्जा की होगा। अक्रूर जी के घर भगवान जाएंगे। आज बहुत पवित्र पावन दिन, माता श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, तुलसी मैया का विवाह उत्सव है। आनंद की बाढ़ है। आज बहुत पवित्र पावन है। आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामना। भगवान के प्रेम से इन किन प्रकार आलस उपसुख, किसी प्रकार उठते बैठते गाली देते, किसी को क्रोध भी करते, खाते पीते, भगवान हरि नाम का कीर्तन, नाम लेते रहने से समस्त प्राणी का उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म में दीजियो श्री वृंदावन कुमार। जय जय श्री